एक अजीब से गांव में कुछ बेहद डरावना हो रहा था। जो लोग मर चुके थे वो अब धीरे धीरे दोबारा जिंदा हो रहे थे। कोई फल के बैग से उठकर बैठ गया, कोई कब्र से बाहर आ गया। किसी को नहीं पता कि ये सब हो कैसे रहा है, और जो वापस आ रहे थे वो आम इंसानों से बिल्कुल अलग नहीं लगते थे। अगर पुलिस ऑफिसर सीमा की नजर न जाती तो शायद इस भयानक सच्चाई का पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये बस शुरुआत थी इंसानियत पर एक अनडेड आर्मी के अटैक की। एक छोटे से टाउन की मोर्चरी में एक महिला पत्रकार एक बुजुर्ग शव प्रबंधक का इंटरव्यू ले रही थी। उसका रोज का काम था लाशों को पीछे रखे क्रेमेटर में डालना। थोड़ा मस्ती के मूड में उसने रिपोर्टर से कहा, बस टेम्परेचर सेट करो, 40 मिनट में बॉक्स ऑफ एशेस तैयार। रिपोर्टर थोड़ा अजीब मुस्काई ही थी कि तभी पीछे से अलार्म बजा। दोनों ने चौंक कर मुड़कर देखा। क्रेमेटर के अंदर से जोर की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे चीखें भी सुनाई देने लगी। एक जिंदा जलती हुई बॉडी वहां से बाहर निकल आई। आग में झुलसा हुआ इंसान चारों तरफ घूमने लगा। जैसे ही दोनों भागने की सोच रहे थे, पीछे स्टोरेज यूनिट से भी आवाजें आने लगी। हर एक फ्रीजर से जिंदा इंसानों की तरह चीखें आने लगी। क्या ये सब लाशें जिंदा हो गई हैं? कुछ देर बाद पुलिस को कॉल मिला। कॉलर की आवाज कांप रही थी। पुलिस अफसर सीमा को मामले की जांच के लिए भेजा गया। शुरुआत में उसे लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन कब्रिस्तान में जो उसने देखा वो उसकी सोच से बाहर था। जले हुए शरीर वाले लोग इधर उधर भाग रहे थे, कब्रें फटी पड़ी थीं और कई लोग उनमें से बाहर आ रहे थे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। 35 दिन बीत गए। सरकार ने इन पुनर्जीवित लोगों का लंबा ऑब्जर्वेशन किया और जब देखा कि ये नॉर्मल इंसानों जैसे ही बिहेव कर रहे हैं तो क्वारंटीन हटा दिया गया। वो अपना नाम याद रखते थे, मरने की पूरी कहानी बता सकते थे और फिर से अपने परिवारों में लौटने लगे। पर सुरक्षा के लिए टाउन के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। ना कोई जा सकता था, ना कोई आ सकता था। अभी तक कुल 47 ऐसे लोग कंफर्म हुए थे जिनकी मौत 2 हफ्ते पहले हुई थी, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं था। बच्चे इन लोगों से डरते थे। एक 10 साल की लड़की जो दोबारा जिंदा हुई, स्कूल में सब उसे भूतनी कहने लगे। सिर्फ सीमा का बेटा ही उससे दोस्ती करता था। बड़ों को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। एक बूढ़ी महिला तो पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पूछने लगी, क्या मेरा मरा हुआ पति भी वापस आएगा? सीमा को एक और केस मिला। एक मरी हुई घोड़ी सड़क किनारे मिली। उसकी गर्दन किसी ने बुरी तरह फाड़ दी थी। पास ही कुछ कार के टायर के निशान थे। जांच करते हुए सीमा को झाड़ियों में एक मरी हुई भेड़िया मिला और उसके पास पड़े थे कुछ इंसानी दांत। डर के साथ साथ दिमाग भी अब दौड़ने लगा था। पुलिस चीफ ने सीमा को अपने ऑफिस बुलाया। वहां एक सीडीसी यानी बीमारी नियंत्रण केंद्र से आया डॉक्टर रहमान पहले से मौजूद था। उन्होंने बताया कि ये सब सिर्फ एक बायो फेनोमेना नहीं, इसमें कुछ कमर्शियल वैल्यू भी हो सकती है। सीमा का दिमाग फिर से घोड़ी वाली घटना पर गया। उसके घाव से इंसानी दांत मिले थे। जब लैब में टेस्ट किया गया तो पुष्टि हुई कि ये दांत उन्हीं से मेल खाते हैं। डॉक्टर रहमान ने एक चौंकाने वाली बात बताई। ये जो लोग दोबारा जिंदा हुए हैं, उनके शरीर में ऑटो रिजेनरेशन की शक्ति है। उनकी बॉडी सेल्स तेजी से रिपेयर होती है, यहाँ तक कि गिरे हुए दांत भी दोबारा उग सकते हैं। अब शक पुख्ता हुआ। हो सकता है घोड़ी पर हमला किसी रिवाइव्ड इंसान ने ही किया हो, और शायद ऐसे लोग 47 से कहीं ज्यादा हों। सीमा के पास एक लीड थी। एक रिवाइवल केस था। मिलन सिंह नाम का क्रिमिनल जो जेल में मरा था और फिर मोर्चरी में दोबारा जिंदा हो गया था, अब गायब था। सीमा जंगल के बीच एक पुराना केबिन ढूंढने निकल पड़ी। वहां उसने मिलन को पकड़ लिया। उसके हाथ पर जख्म था जो कुछ सेकंड में ठीक हो गया, लेकिन उसने साफ कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कुछ दिन पहले एक लाल पिकअप ट्रक देखा था जिसमें नीला तिरपाल था। सीमा ने बेटे को दादा के पास छोड़ दिया। पापा यानी पुलिस चीफ बोले, अपनी बहन की भी खबर ले लिया कर। सीमा ने इसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब सड़क किनारे बेंच पर बैठी उदास बहन को देखा तो बात की। बहन एमी दुखी थी। उसका बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर कर रहा था। सीमा ने उसे दिलासा दिया, देख मैं भी अकेली हूँ, बेटा पाल रही हूँ, ठीक हूँ ना? बात करते हुए सीमा ने रास्ते में वही लाल पिकअप देखा, नीला कवर और उस पर खून के दाग। पास ही एक कपल अपने फार्म हाउस से बाहर आया और बोले, ये गाड़ी हमारी है, लेकिन हमने कोई घोड़ी नहीं देखी। लेकिन तभी अंदर से एक तेज आवाज आई। सीमा बिना सोचे समझे अंदर चली गई। दूसरी ओर घर में बैठा पुलिस चीफ पड़ोसी की शिकायत पर गया कि उनके घर से अजीब आवाजें आ रही हैं। वहां पहुंचकर देखा एक महिला ने अपने मरे हुए पति की लाश को टेबल पर सजा रखा था। वो चाहती थी कि वो भी जिंदा हो जाए, लेकिन इसी बीच उसकी कार से उसका नाती गायब हो गया। सीमा उधर फार्म हाउस के अंदर पहुंच चुकी थी। जमीन पर टूटे हुए पीले दांत फैले थे। तभी एक महिला छत से कूदकर हमला कर देती है। वो अपने ही दांतों को तोड़ रही थी, लेकिन जैसे ही एक गिरता दूसरा उग जाता। वो कपल चिल्लाता रहा, मम्मी शांत हो जाओ, लेकिन महिला पागल हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में उसने बहू को हवा में फेंककर दीवार पर मार दिया। सर जाकर कील में अटक गया। सीमा ने फायर किया, लेकिन महिला पर कोई असर नहीं पड़ा। तभी एमी अंदर आई, लेकिन वो भी घायल हो गई। सीमा को लग रहा था अब सब खत्म, लेकिन एमी फिर खड़ी हुई। उसकी आंखों में अजीब सा सूनापन था। वो चुपचाप महिला की खोपड़ी में वार करती है। सीमा समझ गई उसकी बहन भी रिवाइवल में से एक है। यह थी रिवाइवल वेब सीरीज की पहली कड़ी।